हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपने गुड न्यूज़ वाली जो वीडियो थी वो देख ली। आप सबको पता चल गया दैट आई एम प्रेग्नेंट। और उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार आया है सब लोगों का, भर भर के बहुत सारी विशेस दे रहे हो आप सब लोग, बहुत सारी दुआएं दे रहे हो। जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कमेंट्स पढ़ के। और एक कमेंट तो ऐसा था कि किसी ने नोटिस किया कि इन्होंने शादी भी 21 अप्रैल को रिवील की थी और इन्होंने प्रेगनेंसी रिवील भी 21 अप्रैल को ही की है। और जब मैंने उनका ये कमेंट पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे हाँ, और ये सरासर इत्तेफाक था। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम 21 अप्रैल को ही रिवील करने वाले हैं। वो तो मैं 20 अप्रैल को संडे वाले दिन मैं डालने वाली थी, बट इतना मुझे मुश्किल हो रही थी, उसकी क्लिप्स ढूंढने में, एडिट करने में बहुत मुश्किल हुई, तो इसीलिए ये 21 अप्रैल हुआ, नहीं तो मैं 20 को ही अपलोड कर देती। मतलब खुदा ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ है, सबकी लाइफ में क्या क्या होना है सब कुछ पहले से तय है। तो ये भी खुदा की, यूनिवर्स की प्लानिंग थी हमारे लिए। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा मजा आया। इतना नोट करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं इतनी एनर्जेटिक इसलिए हूँ क्योंकि आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मेरी पूरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है। मेरी पूरे 3 महीने की जर्नी, मैंने कैसे बिताए 3 महीने। और मैंने वो तब शूट किया है जब जब मेरा मूड ठीक था, तब मैंने शूट किया है। नहीं तो मेरा पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना मूड स्विंग्स के साथ रोना धोना टाइप का गया निकला है। तो वो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के 3 महीने में, फर्स्ट क्या क्या खाया, क्या क्या चीज़ें फील की, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो एंजॉय कीजिए। तो हम हॉस्पिटल आए थे, ये हमारा पहला विजिट था आफ्टर कन्फर्मेशन। तो एक टेस्ट होना था, वो टेस्ट हो गया है। अभी उसकी रिपोर्ट जो है शाम तक आ जाएगी और अच्छा लग रहा है। घर पे भी बता दिया है क्योंकि फैमिली के सपोर्ट से ही सब कुछ हम आगे की जर्नी तय कर पाएंगे, चाहे वो अल्ट्रासाउंड से पहले क्या तक टाइम हो, उस पीरियड को भी फैमिली के साथ ही निकाल पाएंगे अच्छे से। जो टेस्ट करवाया था सुबह हीरो के साथ गई थी, उससे कंफर्म हो गया कि मैं मम्मा बनने वाली हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर को फॉरवर्ड की थी, उन्होंने कहा कि यस इट्स कंफर्म कि जो बच्चा है वो 5 हफ्तों का है ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो रोना आ रहा है बार बार ये सोच सोच के कि सच है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद पूरा दिन मैं जो भी फील कर रही हूँ मैं वो सब रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो मैं देख सकूँ बाद में भी। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, हो गई मेरी वॉक। ये मैंने संतरे लिए हैं, ये खाना बहुत अच्छा होता है तो मैंने ये ले लिए हैं, डेली खाऊंगी ये। ओके गाइस, तो आज ऑफिशियली जब से प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, ब्लड टेस्ट कंफर्म हुआ है कि जी प्रेगनेंसी है। उसके बाद हम पहली बार जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने। अभी तक डॉक्टर से हम नहीं मिले थे, पहली बार मिलने जा रहे हैं इसके बाद। तो बस अभी हम लोग रेडी हैं, खाना खा के निकल जाएंगे। अभी मैं अपना वज़न अगर आपको बताऊँ तो मुझे 5 वीक्स हुए हैं और मेरा वज़न है 57। तो और मैं बहुत ज़्यादा मोटू लग रही हूँ खुद को। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या बताया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने को बोली हैं, क्या क्या सजेशन बोला है, क्या क्या खाने को बोला है, क्या क्या मना करा है खाने के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आ गए हम हॉस्पिटल, दिस इज़ आवर रिपोर्ट्स। अभी हम डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी 3 लोग हैं। अभी एक स्कैन हो गया अनएक्सपेक्टेड, एक बाद में होगा। मतलब अभी इसके लिए हुआ है कि वो बेबी है वो सही जगह पे है कि नहीं, तो वो सही जगह पे है। और पापा ने भी देख लिया अपना बेबी, 5 वीक 6 डेज का बेबी है अभी। और डॉक्टर ने बोला कि आप पाइनएप्पल और पपीते के अलावा सब कुछ खा सकती हो, कुछ गर्म चीज़ें नहीं खानी, उसका परहेज़ करना है, और जहाँ से भी खाना है साफ़ सुथरा खाना है, कच्चा कुछ भी नहीं खाना। और यहाँ जो दवाइयाँ लिखी थी हीरो वो ले रहे हैं। मुझे नहीं पता पहले महीने में सबके साथ ये होता है या नहीं, पर मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बिल्कुल ही छोटे से बाल ऐसे हो गए हैं मेरे बाल, और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। मतलब ऐसा पहले शुरुआत में नहीं हो रहा था, मतलब मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि हाय मुझे नहीं आ रही चक्कर वक्कर, कुछ नहीं आ रहे, पर चक्कर आ रहे हैं। सर में एकदम घूमने लगता है मेरा, मैं लेट जाती हूँ। आँख भी ऐसी सी हो गई, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कमर में बहुत दर्द है, कमर में हद से ज़्यादा दर्द है मेरी। अभी 15 दिन के बाद जो मेरा मेन स्कैन है जिसमें बच्चे की धड़कन आ जाएगी वो होगा, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ पता नहीं कैसे ये वक्त निकलेगा, कैसे क्या होगा पता नहीं। सारा वक्त निकले, मतलब 15 दिन इतने लंबे लग रहे हैं और फिर पूरे 9 महीने का सफ़र। और मेरी प्रेगनेंसी के साथ ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जनवरी मतलब पहला महीना मुझे, फरवरी दूसरा महीना,
मार्च तीसरा महीना, ऐसे ही मेरी प्रेगनेंसी चलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा मोटू हो गया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन से लगातार 2 दिन से बहुत ज़्यादा लेट रही हूँ, उठ नहीं रही हूँ। कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत वीकनेस फील हो रही है। अभी भी वैसे ही हालत में मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा बीता वो सब मैं दिखाऊँ। सब लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा, स्पेशली हीरो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं मेरा। खाने पीने का सुबह नारियल पानी देते हैं मुझे निकाल के, और कहीं जा भी रहे हैं तो बेडशीट झाड़ के जा रहे हैं, क्योंकि भारी है, खींचतान से मैं कहीं लगा ना लूँ, इस वजह से भी खुद से ही बेडशीट झाड़ के जाना है, तो कहीं वो जा रहे हैं। मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ, जैसे बैठे बैठने का काम। आ गए। हेलो। मैं बता रही थी कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा जा रहा है, आप ध्यान रख रहे हो मेरा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू फील? मैं दिख नहीं रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है। हैप्पी क्या बहुत फील कर खुशी रहे हो हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या बोलना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हो? मुझे तो कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें फील हो रहा है ना अभी? अरे मतलब आपको फील तुम्हारी है? फीलिंग्स को फील कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी फीलिंग को फील कर रहे हो। और पापा तो आप भी बनने वाले हो ना। अभी धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा तब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मैं बता रही थी कि इस समय मुझे क्या क्या हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी में क्या क्या मैं फील कर रही हूँ, वो सब बता रही हूँ। और हाँ, मुझे ना मॉर्निंग में कोई ऐसी वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है। वॉमिटिंग भी मुझे अभी तक नहीं हो रही है। जी घबराता है, परेशान सा होता है, चक्कर आते हैं इस वजह से, लेकिन वॉमिटिंग नहीं हुई है अभी तक। जैसे मॉर्निंग में कुछ ऐसा लगे, हाँ थोड़ा करवट लेने में डर ज़रूर लगता है मुझे। और एक चीज़ गाइस कि मतलब इससे पहले जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम हॉस्पिटल गए थे, उससे पहले जब मैं हॉस्पिटल गई थी वहाँ पर, तो मैं दिखाने गई थी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था। तो उन्होंने बताया था एक अल्ट्रासाउंड के बाद कि मुझे PCOS आया था हल्का सा, और फिर हमने सोचा कि चलो पहले इसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद ही बेबी प्लानिंग करेंगे। और मतलब देखो, इत्तेफाक की बात है, पीरियड के सेकंड डे पर मुझे जाना था हॉस्पिटल चेकअप के लिए, लेकिन फिर पीरियड ही नहीं आया। मतलब प्रेगनेंसी हो गई, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो गए ही नहीं, फिर सीधा हम अपने बीटा SCG जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसके लिए गए थे, जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो हम उसी दिन चले गए थे जिस दिन हमने यूरिन टेस्ट किया था घर पे, मतलब मैंने यूरिन टेस्ट किया था घर पे, उसी के शाम को हमने बीटा SCG ऐसा ही कुछ है, वो टेस्ट भी करवा लिया था, और वो रात को उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी, वो भी कंफर्म हो गया था। एंड अभी जो मुझे टैबलेट दी है डॉक्टर ने, एक तो ये है टैबलेट फॉलिक एसिड, ये मुझे उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी जिस दिन मैं ब्लड टेस्ट करवा के आई थी। यूरिन टेस्ट को पॉजिटिव देखकर ही उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दो, तो ये फॉलिक एसिड ली थी। एक और टैबलेट है, दवाइयाँ तो बहुत सारी, मैं अब फिलहाल कोई सी दवाई नहीं खानी इनके अलावा। एक ये दवाई है, ये सस्टेन एक गोली है, शायद इसी का यही नाम है, तो ये खा रही हूँ मैं। जो फॉलिक एसिड है वो मैं लंच के बाद लेती हूँ, और ये वाली मैं लेती हूँ रात को डिनर के बाद, शाम को, मतलब हमारा तो डिनर शाम को ही हो जाता है। और एक ये गोली ऐड की है क्योंकि मुझे थोड़ा सा थायराइड आया है हल्का सा, उसको है, बाल देखो कितने झड़ रहे हैं, हर जगह बाल हैं, को ट्रीट करने के लिए, ताकि वो अपने लेवल पे रहे, थायरोनॉम। तो ये मुझे सुबह खाली पेट खानी है। तो ये 3 टैबलेट अभी तक मेरी प्रेगनेंसी में इंक्लूड हुई हैं। आप कमेंट करना कि आप मतलब जो मॉम टू बी हैं, जो ये वीडियो देख कर यहाँ आई हैं, तो यार ये बाल कितना इरिटेटिंग लग रहा है, इसी में उलझा हुआ है। इतनी मैंने ये खा ली है, मतलब इतने दिन मुझे हो गए हैं कि मुझे जब से पता चला है प्रेगनेंसी का, तो ये 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए हैं, मतलब 1 हफ्ता हो गया है जब से मुझे पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट। इससे ये बड़ा अच्छा अंदाज़ा लग रहा है। 3 गोली इसमें और बाकी है, और पूरे 1 महीने की टैबलेट और है, और उस दोबारा भी इन्होंने लेकर आए थे, क्योंकि ये तो चलेगी अभी, मतलब 1 महीने के बाद तक भी ये चलेगी। तो ये जो स्कैन हुआ था ना, ये इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब दिखाने गई थी, मैंने गमला उठा लिया था, तो मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा था। मैं जब दिखाने गई थी ना, उन्होंने कहा कि एक बार करा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड में मुझे थोड़ा सा जो PCOS आया था ना, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी स्कैन किया कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए आप पहले जो धड़कन वाली स्कैन से पहले भी एक स्कैन करवा लो। तो वो करवाया था, उसमें कुछ वैसे आया नहीं, बट हाँ ऐसे करके मैं दिखाऊंगी। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो तो मतलब बाद में होता है, 8 वीक्स के बाद होता है, बट मेरा 5th वीक और 6 डेज में ही अल्ट्रासाउंड हो गया, तो ऐसा कुछ दिखा रहा है यहाँ। खैर ये अल्ट्रासाउंड इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने देखना था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, सब अपनी जगह पे है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो अपनी जगह पे हुई है कि नहीं, तो ये है वो अल्ट्रासाउंड। वैसे इसमें अभी कुछ दिखा नहीं,
वो अभी 15 दिन के बाद दोबारा स्कैन होगा, उसमें दिखेगा। और एक चीज़ गाइस, मुझे क्रेविंग्स भी हो रही हैं आजकल। क्रेविंग्स के नाम पे अब मेरा जो भी मुझे सपना आता है किसी चीज़ का, मैं इनको बोलती हूँ कि मेरा खाने का मन कर रहा है। क्रेविंग्स मुझे अभी शुरू हुई हैं, अभी कुछ 7 दिन से पहले से ही, मतलब 5 दिन हो गए। तो अभी मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो ये वही ऑर्डर कर रहे हैं। मुझे याद आया तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना अभी कल मैंने सपने में देखा, हो गया, थैंक यू। 7 मिनट में मतलब मुझे ना गैस हो रही है पेट में और क्रेविंग भी हो रही है आइसक्रीम की। और मैंने सुना है कि गैस में हम दवाई तो खा नहीं सकते कोई, तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं वनीला। और कोई नहीं, मैंने पता नहीं क्यों वनीला का ही सुना था, तो मैं वही मंगवा रही हूँ इनसे। और कल मैं सो के उठी, मुझे किस चीज़ की क्रेविंग हुई थी? समोसे। मैंने समोसे और कचौड़ी मंगाए थे। कल वाला रिकॉर्ड नहीं किया ना? नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। अरे वो भी तो रखी होगी। क्या? रसमलाई? रसमलाई खा ली? नहीं खाई नहीं मैंने। मैं खा लूँ? तो रसमलाई भी मंगाई थी इन्होंने कल। नहीं, मैं खाऊंगी, खा लो चलो। आजकल हाँ, ये देखो वनीला आइसक्रीम है। मैंने यही सुना है कि वनीला आइसक्रीम ही खा सकते हैं, और बहुत कम, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वांटिटी में। बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है। हमने ऑर्डर कर दिया है और जैसे ही आता है हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खाते हैं। नहीं खाते हुए तो नहीं खाऊंगी, सॉरी। तो मुझे ना मुझे अब ऐसा हो रहा है कि मैं अगर सो के जाग रही हूँ और मुझे कोई सपना आ रहा है कि मुझे ये खाने का मन है, तो मेरे को खाना है, वो मुझे चाहिए। वो मैं इनसे ज़िद कर कर के कल समोसा मंगवाया। मैंने देखा था, मैं समोसा खा रही हूँ सपने में, तो फिर समोसा खाया मैंने फिर रियल में भी, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा मैंने सपने में खाया था, पर ठीक था। वो मेरे चैनल पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं गाइज। ये है, ये आदमी है वो, क्या ये आदमी जो एक करके सबको ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये आदमी है वो जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। देखो गाइस, दिस इज अर्शी सैफी। वेलकम बैक टू हर ब्लॉग। वेलकम बैक टू हर ब्लॉग। मज़ा आ गया। जिस चीज़ का आपका दिल चाह रहा हो ना, और वो भी शायद ऐसे समय पे, तो मज़ा आ जाता है वो खा के। थैंक यू। और हमने अभी भी आइसक्रीम मंगाई थी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था ऑर्डर में। आइसक्रीम आ गई है और इसको खाने का तरीका आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। बहुत टेस्टी है। इसको खाते समय आपको बहुत टेस्टी भी बोलना पड़ता है ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए कि सच में टेस्टी है। ओवर एक्टिंग करके हंसना भी पड़ता है, मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। और फिर ऐसे करके थोड़ा इतराना भी पड़ता है। ओके जी गाइस, तो अभी मुझे प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता है। मैंने इनसे मंगाए हैं ये कीवी, जो मैं खा रही हूँ, और मैं डेली खाना चाहती हूँ इनको। मुझे क्रेविंग भी हो रही है कीवी की बहुत ज़्यादा, और आज मैं पूरे 2 दिन बाद नहाई हूँ, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतने दिन से मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और पैर में भी दर्द हो रहा है। अब बताना कमेंट करके कि आपके साथ भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा हुआ था क्या, कि पैर में दर्द हुआ था। मुझे मैं थोड़ी देर में खड़ी हो गई, बर्तन हमारी आई नहीं थी तो बर्तन धोने के लिए, तो तब भी मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया। बट मेरे हस्बैंड जी ने आज मालिश की है पैर की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिला है। मेरा जो वेट है ना, थोड़ा सा घट भी रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है अभी वजन, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। उल्टियाँ मुझे अभी तक भी नहीं हुई है, टचवुड, अभी तक भी उल्टियाँ जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा। वजन कम होगा ही, डॉक्टर ने भी बोला था 1-8 किलो वजन घट भी सकता है, और ये नॉर्मल है। बट बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। मैं कीवी खा रही हूँ, डेली में 1 कीवी खा रही हूँ। कोई भी फ्रूट खा रही हूँ, जिसमें से क्या क्या है भाई बताना। कीवी है, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, और क्या, नारियल पानी। मैं नारियल पानी डेली पी रही हूँ, और 2 फ्रूट तो खा ही रही हूँ, बनाना और एक ये कोई भी फ्रूट एक के साथ। मेरे इनके पापा जी बहुत ख्याल रख रहे हैं। फिलहाल मैं कीवी खा लेती हूँ, और फिर जो भी अपडेट्स होंगी मैं आके देती रहूँगी। ओके गाइस, तो आज बहुत दिल घबरा रहा है, पर आज मेरा वो स्कैन है जिसमें हमारे बच्चे की धड़कन हमें सुनाई देगी, तो वो बहुत स्पेशल दिन है आज। और इतना ही मेरा दिल भी घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हम रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गए हैं, और बस जा रहे हैं स्कैन के लिए, क्योंकि ये मेरा 8वां हफ्ता हो गया है, कंप्लीट हो गया है 8वां हफ्ता। इसमें जो स्कैन होता है, जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन हमें सुनाई जाएगी, वो है। तो बस अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है मुझे। आपको कैसा लग रहा है? आपको पिछली वाले स्कैन में कैसा लग रहा था, वो तो बताओ। मुझे बता रहे थे अच्छा लग रहा था। अच्छा नहीं, क्या लग रहा था, क्या घबराहट हो रही थी? इधर आ जाओ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी घबराहट हो रही थी, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी,
जब मैं अंदर गई थी, जब तुम अंदर गई थी तो मैं बाहर ऐसे, तब तो बहुत अर्ली था वो, ऐसे लेकिन मैं बाहर मेन ऐसे ऐसे चल रहा था, इधर से उधर जा रहा था, उधर से इधर आ रहा था, सोच रहा था कि अभी डॉक्टर मुझे बुलाएगी अंदर और फिर बोलेगी ये, बोलेगी वो, बोलेगी ऐसा, बोलेगी ऐसा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। और आज तो मैं कैसा अपने लग आप को रहा है? ऐसे धक धक हो रहा था। और आज कैसा लग रहा है? आज थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, अभी तो रिलैक्स लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल पहुँचेंगे और जैसे जैसे दरवाजे के तक पहुँचेंगे और अंदर एंट्री होगी, उसके बाद थोड़ा देखते हैं कैसा लगेगा, आपसे शेयर करेंगे, हम बताएंगे अपनी फीलिंग्स। और मुझे जो बहुत सारे डाउट थे वो मैं अब हाथों हाथ अपनी डॉक्टर से पूछती जा रही थी। अगर मैं कुछ लेके बैठी हूँ ना प्लेट में कि ये खाना है कि नहीं खाना, मैं डायरेक्ट मैसेज करती थी, या तो ये चैट जीपीटी से पूछते थे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बड़ा मसला होता है, एक एक चीज़ पे आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं ये खाना है या नहीं खाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट मेन जो चीज़ है वो ये है कि कुक्ड फूड खाना है, कुछ भी कच्चा नहीं खाना। अब सब्जियां तो खा ही सकते हैं, और भी बहुत सारी चैट चीज़ें जो जीपीटी भी फायदेमंद परेशान है। हो गया था, कह रहा था भैया इतना फ्री में नहीं बताऊंगा, अच्छा। सब्सक्राइब करो। अच्छा, सब्सक्राइब कर लिया आपने? सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिए। आप कुछ ऐसी चीज़ें बता दो जो बहुत फायदेमंद है इस टाइम जो आप खिलवा रहे हो मुझे। इस टाइम सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कि जुबान कम चलाएं, दिमाग भी कम चलाएं और दिमाग को शांत रखें, और जैसे जो हो रहा है सब चलते रहें, करते रहें, बस ज़्यादा सोचें ना। और हम खा सकते हैं, मतलब कुछ मन कर रहा है तो वो खा सकते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में, तो साथ टेस्ट चेंज के लिए। ये तो बताओ कितने दिन हो गए? अभी 8 हफ्ते कंप्लीट हो गए ना, मतलब 2 महीने कंप्लीट। नहीं, 2 महीने में 8 हफ्ते में, 1 हफ्ते 4 हफ्ते में 28 दिन होता है ना, और 8 हफ्ते में 56 दिन होता है, 2 महीने में 60 दिन होता है। तो हुआ कितना है वो बताओ ना, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? 60 में से 56 गया तो पहाड़ में। तो बस हम निकल रहे हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पहुंच गए हम हॉस्पिटल। तो जी बस यहाँ पर हीरो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, जो उनको फॉर्म फिल करना है और आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं मैं फ़िल कर रही हूँ, और ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, मुझे रोना आ जा रहा है। देख लिए अपने बच्चे की धड़कन, देख ली। लाख लाख शुक्र है सब ठीक है, पर वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था। ये बहुत ही अलग फीलिंग थी वो अल्ट्रासाउंड, उसको देखना, उसको। ये अल्ट्रासाउंड है, ये धड़कन थी ना, ये धड़कन। पापा हाउज योर फीलिंग? हाउज योर फीलिंग? धड़कन सुन के कैसा लगा? हैप्पी हैप्पी। पहली बार में जितना बेचैनी और नर्वसनेस हो रही थी ना, उतना इस बार नहीं हुआ। इस बार तो लगा कि सब नॉर्मली होगा, अच्छा ही होगा, मतलब ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होता है ना। ओके गाइस, तो मुझे 9वां हफ्ता लग चुका है। मुझे ना सुबह सुबह वो जी घबराना, जी परेशान, उल्टी उल्टी जैसा मन, वैसा कुछ होने लगा है। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि सब ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, होने लगा है ऐसा। और भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत तेज़ भूख लगती है। रात में इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है कि अब मैं अपने रात के 2 मील्स बनवाती हूँ। मतलब अभी कल से मैंने बनवाया है, अब मैं शुरू कर दूँगी इस तरह ही, क्योंकि मैं एक बार शाम को 6 बजे जो हम रूटीन में खाते थे, उसके बाद मुझे 10 बजे के अराउंड भी भूख लगती है, तो मैं उसके लिए भी बनवाती हूँ। तो वो, और उसके बाद अगर मेरी आँख रात में खुल जाए तब भी मुझे खाना होता है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, और बीच बीच में ना नींद भी टूटती है, क्योंकि बहुत बार वॉशरूम भी जाना हो रहा है, वॉशरूम बहुत जाना हो रहा है, तो उसकी वजह से रात में मेरी बहुत बार नींद टूटती है, और उसकी वजह से मैं दिन में भी काफ़ी बार ऐसे सुस्ती सा फील करती हूँ, सो जाती हूँ। अभी 3 हफ्ते बाकी हैं 3 महीने कंप्लीट होने में। जल्दी जल्दी ये टाइम जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है। आ गया तकिया? क्या है? बहुत दिन से तकिया कह रहे थे। अरे मुझे बैक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मैं बता रही थी मुझे बैक की इतनी प्रॉब्लम हो गई। कल भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कमर में, और ये इसमें ना बैठा नहीं जाता, पिल्लो लगा के भी नहीं बैठा जाता, तो ये मैंने मंगवा दिया है। वेज कुशन बोलते हैं इसको। वेज कुशन खोलो तो उसको लगा के देखें। कलर भी सही है ना? कलर सही है, ब्राउन। ऐसे हाँ। इसमें कैची सही लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है कमर को इतना अच्छा सपोर्ट मिल गया। बैठ के देखो आप भी। बैठो सही लग रहा है इधर से भी।
कलर भी सही लग रहा है। और इधर से मैं बहुत परेशान। सॉफ्ट है कि हार्ड है? ये सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। मतलब सपोर्ट मिल रही है। बैग इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि सपोर्ट ना मिले। वाह, एकदम स्ट्रेट हो गई गाड़ी, है ना? स्ट्रेट हो गई गाड़ी। बैग एकदम स्ट्रेट हो गई, दर्द नहीं होगी इसमें। ऐसे करके तो घंटों इतना तक काम भी कर सकते हैं। लिखे जो खत तुझे, अपने लिए भी मंगवा लेना अगर काम की वजह से। बैठ के अगर काम करना है ना लैपटॉप पे, उसके लिए परफेक्ट है। ओके, तो मुझे 9 हफ्ते कुछ दिन हुए हैं मुझे, और मुझे मॉर्निंग सिकनेस और ये सब स्टार्ट हो गया है। उल्टी नौजिया बहुत ही गंदा वाला हुआ है। अभी तो मुझे इतना गंदा वाला हुआ है, इससे पहले कभी ऐसी हुई नहीं। मतलब थोड़ा बहुत जी घबरा रहा था। मैं जैसे बाहर निकली ना रूम से, वैसे ही मैंने किचन में ऑयल की स्मेल आई मुझे इतनी तेज़ उल्टियाँ हुई हैं। एक एप्पल खाया था मैंने सुबह, बस वो सारा निकल गया। तो मुझे हो गया है वो वाला चैप्टर मेरा शुरू। शायद ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8वें 9वें हफ्ते पर ही होता है। तो वो मुझे शुरू हो गया है और ये बहुत गंदा है, मतलब बहुत गंदा। बहुत ही ना कुछ खाने का मन कर रहा है ना कुछ। और मैं किचन में जा रही हूँ ना, मुझे फिर से ऑयल की स्मेल आ रही है, इसलिए हीरो को भेजा है, वो चाय बना रहे हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ फ़ैन मंगाए हैं, वही खाऊंगी, चाय और फ़ैन। अगर मुझसे खाए गए तो, पता नहीं, वो भी नहीं खाए जाएंगे शायद। ये ले आए हैं चाय बना के, अभी देखती हूँ पीऊँगी चाय। अब ये भी खाकर अगर उल्टी हो गई तो बहुत मन ख़राब हो जाएगा। मुझसे तो किचन में जाया ही नहीं जा रहा। थैंक यू जी, थैंक यू, आई लव यू। टेस्टी। आपको तो लगेगा ना, मैं पीऊँगी तब मुझे पता लगेगा। बिस्मिल्लाह। ठंडे ठंडे से क्यों हो रहे हैं ये फ़ैन? जल्दी खा लो। फ़ैन ठंडे हो रहे हैं, चाय नहीं। बस खाया जाए मुझसे, बहुत उल्टी जैसा लग रहा है। क्या सही नहीं है? क्यों? एक तो ये ऐसा टाइम है कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे खाना क्या है। जब तक समझ आता है बहुत देर हो जाती है। या तो अच्छा लग रहा है? जी घबरा रहा है मेरा, इसको खा के मैं चाय पी लेती हूँ। मैं खाओ ना, अच्छा लग रहा है। जी घबरा रहा है ना, लेकिन जी घबरा रहा है, खाओ। मतलब कहना क्या चाहते हो? तो मेरी आंखें दिख रही नहीं दिख रही? कहना क्या चाहते हो आपको पता है? क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। अलग है जी ना, घबरा रहा है आपका ना? अलग है, मेरा अलग जी है। घबरा रहा है ना? आप बाप हो ना, वो अच्छी बात है, खा लो। आपको बाप वाली जी फीलिंग घबराना आएगी, मुझे माँ अच्छा वाली होता फीलिंग है, आएगी। पॉजिटिव साइन है ये। पॉजिटिव साइन। हाँ, जिस चीज़ से हमारा जी घबरा रहा है ना, उसको हम खा सकते हैं। कुछ भी कह रहे हैं। ओके गाइस, सिर्फ 8 दिन बाकी हैं मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने में। बस ये दिन भी निकल जाएं जल्दी जल्दी। पहले कह रही थी ना कि मुझे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, मैं बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी चढ़ रही थी मैं। मुझे पहले सिम्टम्स नहीं आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। फिर मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, चक्कर आ रहे थे। फिर मैं ये कह रही थी कि चलो चक्कर वक्कर आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ वोमिटिंग जैसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। पर थोड़े दिन के बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दी। उसके बाद तो मुझे एक दिन उल्टी होती है, पूरा दिन मैं कुछ भी खाती हूँ उल्टी हो जाती है। एक दिन में ठीक रहती हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है अभी फ़िलहाल। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी कि मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ हो जाता है। कभी भी कोई भी सिम्टम आपको इस हालत में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो बस 8 दिन बाकी हैं हमारी 3rd मंथ के स्कैन में। अल्लाह पाक सब कुछ ठीक हो उसमें भी, और ये 3 महीने निकल जाए ना तो मैं एकदम सुकून की सांस लूँगी। बहुत बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं कुछ खा रही हूँ तो वो निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, तो कुछ भी अंदर नहीं जा रहा, ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी वेट मेरा 59 to 60 के अराउंड है। मैंने वेट चेक नहीं किया, बट हाँ मुझे अपने आप में पता लग रहा है कि मैं मोटी लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब हाँ 60 तक तो पहुँच गया होगा, इससे ऊपर नहीं गया होगा अभी। और वेट, मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, मैंने वॉक करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है क्योंकि हिम्मत नहीं होती, चक्कर आने लगते हैं मुझे। और अभी फ़िलहाल एडिटिंग का बहुत ज़्यादा काम भी है मेरे ऊपर, तो मैं काम करती रहती हूँ पूरा दिन, तो वो भी टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए भी शायद मेरा पेट थोड़ा हल्का बहुत ऐसे आ गया है, हल्का फुल्का। मतलब ऐसा 3 महीने वाला तो पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता, बट मेरा थोड़ा बहुत ऐसा है। और हाँ, मुझे ना खाने में बहुत मीठा बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मीठा खा रही हूँ मैं। कंपैरेटिवली जो मैं नमकीन खाना पसंद करती हूँ ना, वो मुझे मीठे में अच्छा लग रहा है सब कुछ। जैसे फ्रूट कस्टर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई, बिस्किट्स हो गए। बिस्किट्स बहुत खा रही हूँ मैं क्योंकि रात में मुझे भूख लग जाती है 2 बजे।
रात में आँख खुलती है मेरी, और अगर मुझे कुछ ना मिले मेरे बेड के आसपास, मैं रखती हूँ कुछ ना कुछ कि मुझे भूख लगेगी रात में, तो वो बिस्किट्स ही होते हैं जो मैं खा पाती हूँ। और इसलिए शायद यही वजह है कि मैं मोटी हो रही हूँ थोड़ी सी, और बस अपने आप को लेकर भी थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। मतलब ये 3 महीने 8 दिन में कंप्लीट होंगे, उसके बाद 6 महीने का, और बहुत लंबा सफ़र है ये, बहुत लंबा सफ़र है। मतलब मैं कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ा जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि यार अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब, ठीक है करेंगे। हेलो जी गाइस, तो मैं आज आपसे मिल रही हूँ। आज मुझे जो मेरा 12वां हफ्ता था वो कंप्लीट हो चुका है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लेवल फर्स्ट स्कैन के लिए जा रहे हैं, जो डबल मार्कर कुछ होता है। मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है, जब होगा तब पता चलेगा। और आज हमारे बच्चे के छोटे छोटे से, बहुत मतलब ऐसे डेवलप तो नहीं होगा पूरा, बट छोटे छोटे से हाथ पैर के वो बर्ड्स दिखेंगे, और मैं उसको देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हमारा ये लास्ट होगा, लास्ट वीक होगा। मतलब 13 हफ्ते में शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, फिर 14वें हफ्ते से शुरू हो जाता है। तो आज तीसरा दिन है, 12 हफ्ते और 3 दिन हो चुके हैं, तो 13 हफ्ते भी हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट है। बस अभी हीरो नहा रहे हैं, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं स्कैन के लिए। बस ये कुछ 3 दिन बचे हैं जिसमें मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इतना लंबी सांस आ रही है, मतलब इतना मुश्किल से बीते हैं ये दिन, कैसे बीते हैं मैं बता नहीं सकती। और आप लोगों को भी मतलब अब पता चल रहा है ये। बस सब कुछ अच्छा हो, मैंने बहुत ख्याल रखा है, हीरो ने बहुत ख्याल रखा है, सब बेहतर हो, बेहतरीन हो। 14 वीक से सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं कदम रख लूँगी, हम कदम रखेंगे, तो वो बहुत 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 बड़ी बात है। और मतलब जिसके साथ ये सिचुएशन हो रही होती है ना, हर बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती हैं। अभी मेरे साथ तो मैंने इतनी चीज़ें सरवाइव किया है ना, बहुत मतलब बॉडी, मेंटल प्रेशर, फिज़िकल प्रेशर, इतना मैंने बहुत मुश्किल से ये 3 महीने जैसे भी निकले हैं, पर निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब यूट्यूब पर बताऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना गेस भी कर रहे हैं कि हाँ अर्शी प्रेग्नेंट है, अर्शी प्रेग्नेंट है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वैसे तो पेट वेट तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरा पर हाँ मैंने चलना वलना छोड़ दिया है, डाइट वाइट छोड़ दिया, तो पता नहीं शायद इस वजह से अंदाजे लगा रहे हैं सब। पापा भी रेडी हैं, पापा रेडी? आर यू एक्साइटेड आज वाले स्कैन के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, अब होगा तब होगा, अब हो ही जाएगा। यार माँ हो के मैं तो बहुत कुछ बोल गई, आप नहीं बोलोगे कुछ? तो मैं माँ नहीं हूँ ना। बाप तो हो। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये बैकग्राउंड क्लियर तो करो यार। बैकग्राउंड तो ठीक सही लग रहा है। थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। नर्वसनेस क्यों? रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा सब। फर्स्ट टाइम जब जो लाइफ में होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा अंदर से होती है धक धक। इनको बुलाया जाएगा, फिर अंदर ही आएंगे, इनको भी दिखाएंगे। वो हमेशा वो दिखाते हैं कि आपका बच्चे का ये हाल है, ताकि नजर ना लगे ताकि अपने बच्चे को फ्लॉन्ट कर पाए, ये तुम्हारे पापा हैं। निकल गए हम लोग, निकल गए हैं हम कुछ दूर चल के। अरे बाप रे। कैसा लगा? ना माहिर से बनाते हुए आना। कैसा लगा? हो गया, छोटे छोटे से हाथ पैर दिखे। पापा तो चॉकलेट खा रहे हैं खुशी में, ऐसे चॉकलेट खाने के लिए बोला था डॉक्टर ने, तो गुलाटियाँ मार रहा है ऊपर से नीचे तक। कैसे कर रहा था जैसे अल्ट्रासाउंड के बाद हमें डॉक्टर से मिलना था, उससे पहले ये बीपी वगैरह चेक होता है, वज़न वेट होता है, और ये डबल मार्कर के लिए मैं बैठी हुई हूँ, जो इसके बाद होना है मेरा, यहीं पर हुआ है वो भी। एंड दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देख रहे हो? इतनी देर से फ़ोन में देखे जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो वीडियो डिलीवरी। खुद ही आ रही है, खुद ही आ रही है। देखो मैं तो सर्च किया है ना आपने। ये तो किंग है, तो घंटे का किंग। अल्ट्रासाउंड के बाद ये वो हो गए बच्चे को उछलते हुए देख के ना। सब कुछ अच्छा आया अल्ट्रासाउंड में कल, मज़ा आ गया देख के। अरे हाथ तो मिला लो। आँखों में चौंध लग रही है मुझे। चौंध लग रही है। डैडी की शक्ल देखो, डैडी इज सो एक्साइटेड।
बट कैसे दिन है भैया, ये इतनी मेहनत से साफ करके लाई हूँ और अब बैठी हूँ कि खाऊं कि नहीं। ये सर्च कर रहे हैं पहले, ChatGPT से पूछ के खानी है या नहीं। ये होता है, एक एक चीज़ आप क्या खा रहे हो क्या नहीं पूछना पड़ता है। तो कम से कम इनको साफ करने में पूरा आधा घंटा से ज़्यादा ही लग गया। बोल रहे हैं कि अच्छे से साफ करके खा सकते हो। अच्छे से साफ करके छिलका निकालना होता है कि ऐसे ही खाना है? ऐसे ही खाना है ना, तभी तो साफ करिए इनको। छिलका निकालना होता तो 2 मिनट में साफ हो जाते हैं। तो खा सकते हैं गाइस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बड़ी दिक्कत होती है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी होता है इसमें भर भर के। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, योर बेबी स्किन, योर बेबीज आईज, योर आईज। खट्टी है ना। 3rd मंथ ख़त्म हो जाएगा मेरा, और ये अभी मैंने 1 हफ्ते से ड्राई फ्रूट शुरू किए हैं भीगे हुए। अभी भिगो कर लाई हूँ इनको, सुबह मैं खाऊंगी इनको। और मेरी जो दवाई है ना, तो मेरी ये नई टैबलेट शुरू हुई है अभी, मतलब 3रा महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये वाली शुरू हुई है मेरी दवाई। मैंने लेनी शुरू कर दी। और एक ये दवाई मेरी, ये कौन सी दवाई है? ये वही है सस्टेन, ऐसा 200 सस्टेन ही है ये, लेकिन 200 पहले 300 था ना, वो 300 था, ये 200 है। पावर कम कर दिया, पावर कम करके। तो ये दवाई है। और एक ये प्रोटीन है जो मुझे दूध में डाल के 2 चम्मच पीना है, 2 टाइम है ना, लेकिन मैं एक ही टाइम पी रही हूँ फिलहाल। तो ये है, धीरे-धीरे पी के देखना। अच्छा, कि ऐसा तो ये है, टेस्ट लगे और सूट टेस्ट करे, अच्छा है धीरे-धीरे इसका। फिर इसको बढ़ाना है ना, अच्छा, धीरे-धीरे बढ़ाना है। टेस्ट अच्छा है एकदम इसका से वैसे। पियेंगे तो कहीं पेट खराब ना हो जाए, मन खराब ना हो जाए। पर मैं बिना चीनी डाले, बिना कुछ डाले दूध में इसको डाल लेती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। अभी मैंने 2 बार ही लिया है मतलब इसको। अभी ये इसमें काजू बादाम पिस्ता अखरोट, बस ये मैं अब अर्ली मॉर्निंग खाऊंगी नारियल पानी के बाद। और मेरी फॉलिक एसिड भी मैंने इसकी 6 स्ट्रिप्स ख़त्म कर दी थी। अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी और चलेगी 1 महीना फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड ज़रूर खानी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं अभी तक, तो ये 1 महीने और चलेगी मेरी, और मैंने 3 महीने खा चुकी हूँ इसको। गाइस बस यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है। अभी हम कदम रख रहे हैं 2nd ट्राइमेस्टर में। मैं नई चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। बाय बाय।